मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई के पूर्व सदर फैयाज अहमद खान मजलिस में फिर से शामिल हो चुके हैं। जानकारी में ये पता चला है कि फैयाज को भाईखला असेंबली हल्के से चुनाव लड़ने के लिए मजलिस ने अंदरूनी तौर पर हामी भर ली है। पहले फैयाज की इसी बात को लेकर नाराजगी थी क्योंकि इस जगह से वारिस पठान ने चुनाव लड़ने की ठानी थी। इस मंजर को आप देखें, आपको याद है 19 अगस्त को मजलिस के मुंबई के दफ्तर में मजलिस के उस वक्त के मुंबई के अध्यक्ष पूर्व विधायक फैयाज अहमद खान के समर्थकों ने मजलिस के मुंबई की ऑफिस में जमकर तू मैं की। फैयाज ने उसी दिन पार्टी को अलविदा कहते हुए गहमा गहमी के बीच निकल गए। फैयाज का गुस्सा एक हद तक जायज था, बस पार्टी से अलग होने का तरीका उनका थोड़ा गलत था। फैयाज की नाराजगी मजलिस के ही पूर्व एक्सीडेंटल विधायक वारिस पठान के खिलाफ थी, मतलब खान वर्सेस पठान। और क्यों थी नाराजगी? वजह उसकी ये थी कि वारिस जहां से कभी एक्सीडेंटल विधायक यानी भाईखला असेंबली हल्के से थे, इस इलाके में उनसे पहले कभी फैयाज खान विधायक थे। सर, कुल मिला के मेरा वही सवाल था कि मजलिस जो है मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करती है और ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे और ग्राउंड लेवल पे जो तालमेल है वो है नहीं। मिसाल के तौर पे वारिस पठान को लेकर जो है आपके खुद के मुंबई में नाराजगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पिछले कुछ 15-20 दिन पहले कुछ ऑफिस में भी जो है इस तरह की नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड पे तालमेल आपके घर में नाराजगी नहीं है? अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? बोलिए। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है ना? हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है? दूर कैसे होगी? बहुत जमीन पे लगाओ है, जमीन पे चल रहा है काम। 2014 में वारिस यहाँ से एक्सीडेंटल विधायक चुने गए, इसलिए फैयाज की जमीनी पकड़ मजबूत थी। फैयाज का बचपन और जवानी यही भी थी। पिछले चुनाव में वारिस पठान दोबारा यहाँ से चुनाव लड़े, वो अलग बात थी कि वो हार गए। फैयाज को मजलिस के मुंबई का सदर का लॉलीपॉप दिया गया और वो अलग बात थी कि फैयाज ने यहाँ भी खून का घूंट पीते हुए सब्र किया और वारिस को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने इजाजत दे दी। फैयाज ने कलेजे पर पत्थर रखकर वारिस का समर्थन किया, मजलिस के मुंबई के अध्यक्ष का ओहदा संभाला और खुद 2019 के चुनाव न लड़कर यह कुर्बानी दे दी कि वारिस की राहें आसान हो जाए। वो अलग बात थी कि जनता ने वारिस की राहें कठिन कर दी और नतीजा वारिस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वारिस के यहाँ से 2019 में चुनाव हारने की बड़ी कई वजह में से एक वजह यह भी थी कि वारिस 2014 के बाद से अपने हल्के से जमकर मलाई बटोरी। उनकी नाजायज तमन्नाएं ऐसी पूरी हुई कि उनकी मिल्कियत में बेतहाशा इजाफा हो गया। इजाफा ऐसा नहीं था, इजाफा 400 गुना ज्यादा था। यही वजह थी कि जब मजलिस के लीडर ओवैसी से इस पर सवाल किया गया तो वो तिल मिलाते हुए खिसियान बिलैया खंबा नोचने वाला जवाब दिया। भाषा भी वारिस के ही जैसे थी और वारिस वहीं बैठे आ करते ओवैसी की चापलूसी भरी चाटुकारिता की हुकारी भरते नजर आए। इसके लीडरान की जो है एफिडेविट में इनकी मिल्कियत में काफी इजाफा हुआ है। आपके वारिस पठान साहब भी बैठे हैं, उनकी मिल्कियत में भी इजाफा हुआ है। तो सर, आप उस पर बयान पे कायम नहीं, सुनिए, मिल्कियत में इजाफा हुआ है, आपकी गुजर हुआ है तो हुआ है। बीजेपी के नेताओं में इजाफा हुआ है, बहुत सौ का इजाफा हुआ है। भाई, आज जो प्रॉपर्टी 5 साल पहले थी उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। 3 से 30 हो गई। हाँ, ये कौन सी नुस्खा है? तो ये नुस्खा हमसे भी बताया। आपको शेयर नहीं मिला क्या? नहीं सर, चलिए वाली बात। लेकिन 2024 के चुनाव बिगुल जैसे ही बजा तो फिर वारिस का मूड बन गया और वारिस ने पिछले बार की तरह इस बार भी यानी तीसरी बार खड़े होने का प्लान बनाया। यानी वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार फैयाज ने आओ ना देखा था, मजलिस के दफ्तर में ही पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। यहीं से फैयाज को वारिस खटकने लगे क्योंकि फैयाज ने यहाँ मेहनत की और फल खाने की बारी आई तो फिर एक्सीडेंटल पूर्व विधायक मतलब पिछली बार के जैसे कि मजा मारे गाजी मियां और धक्का खाए मुजावर वाली थ्योरी को दोहराने का फैयाज अहमद सख्त खिलाफ थे। क्योंकि फैयाज ने भाईखला असेंबली हल्के से मन बनाया था। 2019 की हार के बाद वारिस इस इलाके से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह। लेकिन 2024 के इलेक्शन लड़ने का पूरा मन बनाने वाले फैयाज ने जब देखा कि उनके लिए अब लड़ाई घमासान है और वारिस पर मजलिस में हरबान है, तो उन्होंने मजलिस के दफ्तर में आर पार की ठान ली। अब अहम सवाल यह है कि अगर फैयाज भाईखला से तो मजलिस के भीड़ू वारिस पठान कहां से? तो यह जानकारी भी सामने आई है कि वारिस पठान को पार्टी ने सियासी जिला बदल करके भिवंडी से चुनाव लड़ने के लिए कह सकती है। हालांकि वारिस के लिए दोनों जगह वैसे ही बराबर है, हारना भाईखला से भी तय है और भिवंडी से भी। ऐसे में अगर भिवंडी से वो चुनाव लड़ते हैं तो हार के बाद उनको एक फायदा जरूर मिल सकता है, वो ये है कि अपनी हार का ठिकरा पार्टी के लीडर और देश के 25 करोड़ मुसलमानों के तथाकथित कायद ओवैसी के सामने फैयाज पर फोड़ सकते हैं।
उनके पास कहने के लिए यह रहेगा कि उनके लिए जगह नहीं थी, क्योंकि भाई गल्ला से जब 2014 में एक्सीडेंटल एमएलए चुनकर आए तो उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो फतह हासिल करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।